लोग आज बात करेंगे जो क्लैश होगा आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। आई मीन ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम विनलेस, बॉटम ऑफ द टेबल, लुकिंग फॉर अ डिफीट, लुकिंग फॉर अ टर्न अराउंड, ज़ल्मी इन डीप ट्रबल। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले फवाद आप कुछ बात करना चाह रहे थे, तो हम लोग पहले वो बात कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट टुडेस मैच। बस छोटा सा सवाल है सिकंदर भाई से और अहमद से कि अगर आपने देखा हो कि 9 साल हमें कोई ऑनर डगआउट में नजर नहीं आया। अगर आप देखें कोयटा में 3 मैचों से हमें डगआउट में उनके ऑनर नजर आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? शेन वॉटसन को हटाने की वजह भी यही है कि वो शायद वो किसी की सुन नहीं रहे थे या वो किसी को करने नहीं दे रहे थे, किसी की लीडरशिप नहीं आ रही थी। तो इसकी क्या वजूहत है? तो मेरा बस ये इनसे छोटा सा सवाल है कि किसी भी ऑनर को हमने डगआउट में नहीं देखा अभी तक। ठीक है, आप दोनों में से कौन इस बारे में बात करना चाहिए? अहमद कह दें, मेरा कोई एक और भी सवाल है साथ में। चलें, आप लोग सब आप ही करते हैं फिर सिक्कू भाई दोनों के नहीं, वो अलग बात करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था फवाद, आपको पता होगा, अहमद आपको भी पता होगा, मैंने नोट किया है वहाँ पर जैसे कि पेशावर के ज़ल्मी में एक प्रेसिडेंट हैं, मतलब अपने इंजमाम, वो भी बैठे हैं। एक जगह पे एक मेंटोर बैठा है, साथ में एक बॉलिंग कोच बैठा है, एक कोच बैठा है, एक फलां कोच। तो वहाँ पर एक्चुअली सुनता कौन, बात कौन करता है? ये किस तरह, मतलब लास्ट वर्ड किसका है? लास्ट वर्ड ये कहते हैं ना कि वो एक बंदा तो बच्चा तो पागल हो जाए जो नया बच्चा खेलने गया हो कि मेंटोर कुछ कह रहा है, कोच कुछ कह रहा है, प्रेसिडेंट साहब कुछ कह रहे हैं, ओनर साहब कुछ कह रहे हैं, फील्डिंग कोच कुछ कह रहा है। तो एक्चुअली वहाँ माहौल क्या होता है? But isn't franchise cricket supposed to be like this? No, I don't know. That's why I'm asking. मेरा तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अहमद, would you like to answer that? फिर हम आज की मैच पर बात करेंगे। जहाँ तक फात की बात है, ठीक कह रहे हैं कि ऑनर्स जो हैं डगआउट में बड़ा कम हमने देखा है, लेकिन ओवर द ईयर जो है मेरे ख्याल से इतनी गलत बयानियां होती रही हैं क्वेटा के डगआउट से। तो इस दफा शायद उन्होंने ये सोचा है कि मैं खुद जाऊं और ऑब्जर्व करूं कि भाई ये टीम का माहौल है क्या, पाकिस्तान ये हमारी क्वेटा की टीम के अंदर हो क्या रहा है। बिकॉज आप क्वेटा से पहले सरफराज के वक्त कप्तान थे, परफॉर्मेंसेज नीचे आती थी, तो जाहिर बात है मैनेजमेंट कुछ बताती थी, प्लेयर्स कुछ बताते थे, ठीक है, इन द एंड सब कुछ प्लेयरों पे डल जाता था। फिर शेन वॉटसन आए, मोइन खान की जगह जो है ना चीजें उन्होंने टेक ओवर की। वो शेन वॉटसन ने भी जाहिर बात है अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें बताई हैं, उनको बहुत सारी चीजें जो पुरानी मैनेजमेंट है उनके बारे में बताई हैं, लेकिन ऑब्वियसली पुरानी मैनेजमेंट पुरानी होती है, उनके जाहिर बात है एक लिंक्स ताल्लुकात भी रहते हैं। और उसके बाद फिर जो है इस दफा शायद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया नदीम उमर साहब ने कि यार मैं जरा खुद ही डगआउट में आऊं और देखूं कि चल क्या रहा है, हमारी परफॉर्मेंस इस तरह की क्यों है, ये मुझे लगता है। और दूसरा, जहां तक आप मेंटोर्स की बात करते हैं, अब इतनी हेफ्टी जो है डगआउट में लोग बैठे होते हैं, देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये आपको देखने के मिलता है बिल्कुल, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर ना यारी दोस्ती ज्यादा देखने को मिलती है कि एक इंसान का किसी एक टीम के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं उसी टीम में अपने लाइक माइंडेड या अपने दोस्तों को भी ले आऊं ताकि हम होल्ड कर लें, एक ग्रुप बन जाए और हम अपने हिसाब से जो है इस फ्रेंचाइज पे कब्जा कर सके। मेरे तक यही ख्याल है, जहां तक आप विव रिचर्ड साहब बैठते थे, ये बड़ी छोटी सी पेपटॉक होती है, बस हल्का सा मोटिवेट किया, दैट्स ऑल। हमारे साथ 3-4 साल रहे हैं, ऐसा कोई रोल शोल कुछ होता नहीं है। इवेंचुअली जब ये हार जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यही कहने को मिलेगा, कोच कह रहे होंगे दूसरी टीमों के, जी मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, टीम अच्छी नहीं बनी, हमारी ट्रैवलिंग ज्यादा थी। मेंटोर होंगे, वो कहेंगे जी मेरा तो जीत हार से कोई लेना नहीं है, मैंने तो सिर्फ प्लेयर्स को मोटिवेट करना था, जो मैं करता रहा हूँ। बॉलिंग कोच होंगे, वो कहेंगे जी मैं बता ही सकता हूँ, एग्जीक्यूट तो बॉलर नहीं करनी है। इवेंचुअली जब टीमें हार जाती हैं तो कोई भी अपने पे ब्लेम नहीं लेता, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है, यारी दोस्ती जिस तरह पाकिस्तान टीम के अंदर हुई उसी तरह हमें आगे मेंटोर्स की तरफ भी नजर आती है। और ठीक है, टीम से लेके सिलेक्शन से लेके मेंटोर्स के जो सारे कोचिंग पैनल होते हैं वहां पे हमें ये सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं और डिजर्विंग लोग जो हैं, जो वाकई कॉम्पिटेंट हैं, कोचेस हैं, लेवल 4 कोचेस हैं, वो आपको घरों के अंदर पाए जाएंगे। ये अहमद, आई वांट यू टू कीप वॉइसिंग दिस एंड इंशाल्लाह हम लोग जब PSL खत्म हो जाएगा वी विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन दीज थिंग्स। बट अभी हमने बहुत कम टाइम लगे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की बात करनी है। पहले पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी आप लोग सबको पता है वो है इन ट्रबल, वो अपने दोनों मैचेस हार चुके हैं जो उन्हें खेले हैं, हैवी डिफीट भी हुई, 102 रन से भी हारे, 80 रन से भी हारे, रन रेट उनका शैटर हो गया है, बॉलिंग अटैक उनकी रेप अपार्ट हो गई है, बैटर्स मिडिल में बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आ रहा है टू डू समथिंग, कैप्टन इज़ नॉट
नॉट इन फॉर्म एंड एक्चुअली मैं भी देख रही थी कि उन्हें 20 ओवर्स बैट ही नहीं किए हैं, अपने पूरे फुल ओवर्स बैट ही नहीं किया है पेशावर ज़ल्मी ने। लेट्स हैव अ लुक एट पेशावर ज़ल्मीज़ बैटर्स और फिर फवाद से पूछेंगे कि किस तरह उनकी किस्मत टर्न अराउंड कर सकती है, फवाद की नहीं पेशावर ज़ल्मी की। सो यस फवाद, आई थिंक हमने देखा कि साइम अयूब नेट 56 और उनके साथ अगर हम लोग बात कर लें मोहम्मद हारिस की भी मेड 200 देयर, पर उसके अलावा कोई नोटेबल हम लोग नहीं देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन। दो मैचेस में दिखा रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि वो 20 ओवर अभी तक नहीं खेले। पेशावर ज़ल्मी 20 ओवर जब खेलेगा जब बाबर आजम 15 ओवर खेलेगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है इनके बीच में जो 20 ओवर खेलने की सोच रखता हो। वो कोई भी एक ऐसा बैटर कोई भी नहीं है, ना सैम है, ना ये ओवन है, ना ये हारिस है, ना कैडमोर है। ये आके अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो उनको कोई परवाह नहीं है, वो आते हैं आउट हो जाएं, दे डिडंट केयर, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है कि यार हम आउट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाबर जो है ना एक एंकर रोल जो है पे करता है कि लाइक पेशावर ज़ल्मी से वो जितनी लंबी इनिंग खेलता है, अगर वो 15 ओवर खेलेगा भले वो अपने 70 रन करता है 60 रन करता है, लेकिन सामने से जो है ना 90 रन हुए होते हैं। तो 90 रन में कौन आता है? सैम अयूब आ जाता है, हारिस आ जाता है, कैडमोर आ जाता है, ये ओवन खेला है वो आ जाता है। तो हमारा यही प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी का भी। आप पाकिस्तान में भी देख लें, जब नहीं खेलते बाबर या रिजवान में से कोई बैटिंग ऊपर से नहीं करता तो आप देखें नीचे हमारे ओवर्स भी रह जाते हैं, बॉलें भी रह जाती हैं और फिर हम लोग और ज़्यादा दूर हो जाते हैं चीज़ों से। तो हमारे ये जो इनके पास ज़ल्मी के पास यही है कि सिर्फ बाबर है जो 15 ओवर खेलेगा, तो पेशावर ज़ल्मी 20 ओवर भी जो है खेलेगा और फिर इनके पास चांसेस है सैम अयूब जैसे और कैडमोर जैसे, हारिस जैसे कि छोटी छोटी इनिंग्स भी लगेगी ना तो ये लोग 180 से 200 रन आराम से कर सकते हैं। तो बाबर का रोल बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है और जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी बहुत नीचे है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज उनके लिए, इवन मुल्तान सुल्तान के लिए भी ऑन सेम टाइम उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तान पे हम लोग अभी थोड़ी सी देर में बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग को रैप अप कर ले और पेशावर सिक्को में आपके पास है, लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी बॉलर्स क्योंकि हमारे पास कुछ ग्राफिक्स भी हैं टू शो यू कि ये बात कर रहे हैं ना, इस पे एक बात कर लेता हूं मैं। फाद आप ये कह रहे हैं ना कि अगर बाबर आजम चलेगा तो यानी कि आप कह रहे हैं सिर्फ बाबर आजम या बाबर आजम जैसा कोई खिलाड़ी जो कि एक इनिंग को कैरी करके ले जाए। वही बात है सिक्कू भाई, क्योंकि इसमें अगर आप बैटिंग लाइन देखें तो कोई ऐसा नहीं है बाबर आजम जैसा खिलाड़ी, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनिंग बिल्ड कर सके। तो उसमें सिर्फ बाबर आजम मुझे कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, ज़ल्मी की बॉलिंग की अगर हम बात कर ले, आपके सामने नंबर्स है, देखिए जिस तरह उनकी बैटिंग की स्ट्रगल है, बॉलिंग भी उस तरह करी है। रूथलेसली बैटर्स जो है इस बॉलिंग को डैमेज कर रहे हैं। 60+ रन इन लोगों ने कंसीड किए हैं पावर प्ले में दोनों मैचेस में। अलजारी जोसेफ जो है आप देख रहे हैं आपके सामने, अकेले ही who is taking wickets for them। और हमारा लोकल भी देखें अगर सिक्को हमारा लोकल टैलेंट बॉलर्स का, तो दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी सपोर्ट। जैसे कि हम लोग हुसैन तलत की बात कर लेते हैं, अली रज़ा की बात कर लेते हैं, सुफियान मुकीम, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। हुसैन तलत तो बहुत पहले से खेलने, सुफियान मुकीम है, इसमें नया बच्चा एक अली रज़ा है। सुफियान थोड़ा पाकिस्तान से खेल गया मगर फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, एक भी मैच नहीं खेला। अली रज़ा अभी जो है अंडर 19 से आया था। देखो जो नया बच्चा आता है ना उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब ऊपर एक सीनियर भी साथ हो जो अगर एक सारी टीम में एक नए बच्चे आ जाएं तो फिर आपकी पिटाई होने लगती है, फिर आप हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो बेचारे बच्चे किसकी तरफ देखेंगे कि यार हमें बचाओ। मतलब एक आपका कोई सीनियर बॉलर होता है, अगर उन बच्चों की पिटाई हो रही तो बीच में आकर अपना किरदार अदा करता है, तो उससे जो है उन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट हासिल करता है। तो इधर कोई भी ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली हम पहले कह चुके हैं कि उसकी बेचारे ने न्यूजीलैंड में कुछ नहीं किया, तो उसके पास कुछ है ही नहीं, बाकी कोई है ही नहीं उनके पास, कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है कि जो आके सपोर्ट कर सके, कोई तिखा किस्म का बॉलर। और अली रज़ा अच्छी तिखी गेंद करता है मगर जब अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बेचारे को थोड़ी मार पड़ती है फिर वो बेचारा हथियार डाल देता है। ठीक है, सही है। सो अहमद, कमिंग टू यू, लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान, जिन उनकी किस्मत भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं चल रही फिलहाल, बट उन लोगों ने ग्लिम्सेस हमें ज़रूर दिखाए कि वो फाइट करते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर्स ऑफ मुल्तान सुल्तान बैटर्स एंड अहमद, वी हैव सीन मोहम्मद रिजवान हैज़ बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 143 रन बनाए हैं उन्होंने अपने 2 मैचेस में। फिर उसके अलावा उस्मान खान जो आप कह रहे थे हमारे एक्सप्लोसिव बैटर्स है, लेट्स ओनली टॉक अबाउट अ लोकल टैलेंट। उस्मान खान ने 2 मैचेस में 50 रन, कामरान गुलाम 2 मैचेस में 53, देन इफ्तिखार अहमद ने एक ही मैच खेला इन मेड 32 रन। नोटेबल ऑफ कोर्स माइकल ब्रेसवेल हैं जिन्हें 2 मैचेस में 60 रन बनाए हैं। सो आई थिंक अगर मुल्तान सुल्तान को, अहमद, फ्रॉम व्हाट आई सी ऑन द बोर्ड इज, अगर उनको अपनी किस्मत बदलनी है उनको अपनी बैटिंग को टर्न अराउंड करना पड़ेगा। ओनली रिजवान के नॉट बैट।
हाँ जी, Rizwan cannot bat and Rizwan cannot bat the way he batted in the game where he scored a century. He has taken 38 balls for the first 50 और आप देखें सेकंड 50 उन्होंने कैचअप की थी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने तो सेंचुरी की जो कि अच्छा फीट है, लेकिन सिर्फ मैं आपको आजकल के क्रिकेट के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पिचेस फ्लैट हों, छोटी बाउंड्रीज हों और एक लीग क्रिकेट है, दुनिया जहान से प्लेयर आए होते हैं, वो आपसे अच्छी इनिंग अगर खेल रहे हैं तो आप फिर वो मैच हार जाते हैं। और जिस तरह विंस ने उस दिन सेंचुरी की, जिस दिन रिजवान ने की, उन्होंने बताया कि भाई मेरी सेंचुरी ज्यादा इफेक्टिव थी टीम के लिए और हम जीत गए। तो इसी तरह ना सिर्फ रिजवान को परफॉर्मेंस करनी है, उस स्ट्राइक रेट से खेलना है जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को जो है वो आजकल के क्रिकेट में इस तरह के रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके जाने में मदद करें जहां पे मुल्तान सुल्तान उसको डिफेंड कर सके। नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक उस्मान खान, देखें कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है टॉप ऑर्डर के अंदर, लेकिन आपने उनको जो है पहले पाकिस्तान टीम में भी लेके जाते हैं, उनको बिठा देते हैं, उसके बाद आप उनको वहाँ मुल्तान सुल्तान के अंदर भी निचले वाले नंबरों पे खिला रहे हैं। तो आई थिंक बेहतर तरीके से मुल्तान सुल्तान जो है उस्मान खान को यूटिलाइज कर सकता है। स्पेशली ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए परफॉर्मेंसेस की हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। फातिमा अभी बहुत अर्ली है इसमें, जिस तरह अभी पेशावर ज़ल्मी की भी बात कर रहे थे ये लोग कि पेशावर ज़ल्मी का यार T20 क्रिकेट में हारिस साइम TKC फलाना, ये तो पीनट्स होते हैं सिंगल लेके एंड को ऑक्यूपाइड रखना, ये कोई भी कर सकता है, ये खाली बाबर का काम नहीं है। सिर्फ 15 ओवर खेलना बड़ा आसान काम है। हम टॉप ऑर्डर खेलते हैं, जब हमें पता है कि हमें सिर्फ ये कह दिया गया है कि यार आपने 15 ओवर खेलना है, तो बड़ा ही आसान काम है। बाबर से एक्सपेक्टेशन अब वो होंगी कि जिस तरह बाबर इस टीम से एक हुए हैं, तो बाबर ने अगर पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है तो उन चीजों को, उन खानों को पुर करना है जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। विचेस के पहले 6 ओवरों का भरपूर फायदा उठाया जाए। फिर उन पे जो है क्वेश्चन मार्क ये था जिसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी ने उनको एक्स किया है कि 6 से लेके 13 ओवर तक भी जिस तरह दुनिया की क्रिकेट चल रही है, हमारे ओपनर जो है वो उस तरह नहीं खेलते, और ये सालों साल हुआ है, जिसकी वजह से तो अब बाबर पे भी एक देखें, वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बाबर के आउट होने में कोई मसला नहीं है। T20 क्रिकेट है, हाई रिस्क आप क्रिकेट जब खेलते हैं आप आउट होते हैं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि जिस दिन बाबर आजम स्कोर करें वो अपनी टीम के मैच को जितवाएं, और जितना साहिबजादा फरहान या बाकी के प्लेयर 50 कर रहे हैं ना 29 बॉलों पे, 26 बॉलों पे, 27 बॉलों पे, अब वो भी इसी तरह खेलें, और उसके बाद वाला भी टेक इट टू द एंड एंड विन इट फॉर द टीम। एब्सोल्युटली राइट। कोई मसला नहीं। देखें जब आप अटैक करते हैं ना तो बाबर आजम के लिए रूल्स अलग से नहीं बन सकते। ऑब्वियसली वो भी एक प्लेयर है यार, हम उसको यही कहते रहे ना कि यार अटैक करना है, मॉडर्न डे क्रिकेट करनी है, अब कमबैक करना है, तो उसके लिए जब वो ट्राई कर रहा है आउट भी होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन स्कोर करे वो टीम को जीत में काम आए, ना कि फिर बाद में ये कैंपेन चले कि अकेला बाबर आजम क्या करे। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, जस्ट द बिगिनिंग। और ये सब हमारी बातें हैं, दिस आर ऑल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आप लोग एज एनालिस्ट देखते हैं। एंड फवाद, थोड़ी मुल्तान सुल्तान के, बस 1 ही मिनट रह गया, मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक उनकी बॉलिंग थोड़ी वेरी सेटल्ड लगती है। जैसे डेविड विली में देख रही हूँ, ने 2 इनिंग्स में 1 विकेट ली है, तो डेविड विली और क्रिस जॉर्डन का बेसिकली एंकर रोल है, दे डू एंकर द बॉलिंग अटैक। 2 विकेट्स ली हैं क्रिस जॉर्डन ने भी। अब लोकल टैलेंट की बात कर लेते हैं, आकिफ जावेद एंड उबैद शाह, इन लोगों ने पोटेंशियल दिखाया है। वी सीन मोहम्मद हसनैन, उसामा मीर एंड शाहिद अजीज। तो बॉलिंग में आज जस्ट एनालिसिस कर लेते हैं उनकी बॉलिंग को। देखिए अगर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग देखी जाए तो इनकी बॉलिंग मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। मुल्तान सुल्तान की कदरे बहुत बेहतर बॉलिंग है और एक्सपीरियंस बॉलिंग है। डेविड विली हो गए, और ये आपने क्रिस जॉर्डन की बात की, आप ओसामा मीर को भूल गए। हमेशा आप देखें ओसामा मीर जब जब मुल्तान से खेल रहा है, वो ऐसे क्रूशल मौके पे आके उसको रिजवान बहुत अच्छा यूटिलाइज करता है, वो क्रूशल मौके पे आके वो विकेट देता है ओसामा मीर। तो ठीक है, तो अभी ओसामा मीर की भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि 2-3 मैच हुए हैं, बट वो उनका वेपन है। इसको देखें, आप कुछ भी करें वो बहुत अच्छा यूटिलाइज करता है जो है रिजवान उसको। जाके आकिफ जावेद देख लें, उन्होंने पहले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, विकेट्स भी ली। जॉर्डन बहुत एक्सपीरियंस है, बट जॉर्डन रन्स बहुत देते हैं, विकेट्स वो लेते हैं एट द एंड। डेट ओवर में उनकी यॉर्कर्स वगैरह, स्लो वंस वगैरह वो अच्छी होती हैं, लेकिन वो अभी उस तरह के फॉर्म में नहीं है जिस तरह के वो होते हैं, जिस तरह के वो विकेट्स लेते हैं।
क्रूशल मौके पे आके, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए जो है मुल्तान सुल्तान 200 रन खा लेता है या 200 करवा भी देता है, चेस भी करवा देता है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जब इनकी रिकवर हो गई तो मेरे ख्याल से जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग में भी और स्पिन में भी। जैसे हम ज़ल्मी की बात कर रहे हैं कि यार स्पिनर कोई इनका जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चे हैं सारे। तो मुल्तान सुल्तान के साथ ऐसा नहीं है, जिस दिन उनकी जो है ये चीज क्लिक कर गई तो वो डेंजरस टीम बन जाएगी। आज कैप्टनसी पे भी नजरें होंगी दो सबकी, यू नो इट्स इन द एंड ऑफ द डे, चाहे वेदर दे लाइक इट और नॉट, बाबर और रिजवान पे सब बातें करते हैं, दे वांट देम टू परफॉर्म एंड लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन। और फातिमा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज, ठीक है, मुझे लगता है बाबर आजम आज सेंचुरी करेंगे। चले सही है, विल वेट एंड वॉच।